हाउ मैनी ऑफ यू आर यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन? यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, राइट? बट मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी ऑफ यू आर नॉट यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इसके भी आंसर्स बहुत हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सच में अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज नहीं कर रहे होंगे। उन्हें जानकारी मिली होगी कहीं से, किसी से, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ चीज़ है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, राइट? चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, फिर आपको पता चलेगा कि आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन लॉ की तरह नहीं है। ग्रेविटेशन लॉ में क्या होता है कि अगर आप एक एप्पल पेड़ से अगर गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो हम ये बताते हैं, हमने पढ़ाई की है, ग्रेविटेशन लॉ के बारे में पढ़ा है, ग्रेविटी के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम ये बताते हैं कि हाँ, एप्पल अगर गिर रहा है तो ग्रेविटी के कारण गिरा, धरती उसको अपनी ओर खींच रही है, इसलिए वो धरती की तरफ गिर रहा है, राइट? हमें दिखा, गिरते हुए दिखा, हमने प्रूफ किया, न्यूटन ने प्रूफ किया, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें दिखता नहीं है। अब जब दिखता नहीं है आकर्षण का नियम, और आकर्षण का नियम हम ये बोलते हैं कि दुनिया की हर एक चीज को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन ये तो हमें दिखता नहीं है, इसलिए हमें इस पर विश्वास नहीं होता। चलिए मैं और भी समझाता हूं आपको। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं, आपके आसपास में कोई सॉकेट होगा इलेक्ट्रिसिटी जहां पे फ्लो कर रहा होगा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप अपनी एक उंगली को उस सॉकेट के अंदर डालें, तो क्या आप डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? रीजन ये कि अगर आप वो डालते हैं तो आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है। क्यों? आपने इसे पढ़ा है लेकिन आपने देखा नहीं है इसे। लेकिन आपको कैसे फील होगा जब आप उसको टच करेंगे, महसूस करेंगे, मतलब उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उससे आपको पता चलेगा कि यस, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जिसके कारण से हमें झटका लग रहा है, हमें करंट लग रहा है। एग्जैक्टली उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लोगों को तभी समझ में आता है जब रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि ये भी दिखता नहीं है। बहुत पहले बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये सब लोग ऐसे थे जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मालूम था, पता चल गया था उन्हें, उसको इंप्लीमेंट करें और वो लाइफ में बहुत कामयाब हो गए। बट अनफॉर्चुनेट ये था कि वो लोग कभी इसे लिखे नहीं, वो हम लोगों तक बातों को नहीं पहुंचा पाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ चीजें हैं। जैसे कि ग्रेविटेशन लॉ के बारे में बताया गया, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन ये चीजें बहुत पहले से थी। रोंडा बर्न, जब इसे पता चला उन्हें, वो इंप्लीमेंट की, उनके लाइफ में जब चेंजेस आने लगी और वो जब देखी कि हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसको देखते थे, इसको यूज किए और लाइफ में आगे बढ़ गए, तो इन्होंने सोचा कि क्यों हमारे तक ही यह सीमित रहेगा। इसलिए उन्होंने वीडियो बनाए, बुक्स लिखें और वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नॉलेज हम लोगों तक पहुंचाई, जिसका नतीजा यह है कि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने लाइफ में वो कामयाब हो रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि जो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज नहीं कर रहे थे, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनजाने में यूज कर रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें दिखता नहीं है और हम हर एक चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम मैग्नेट हैं, हमारे पास कोई भी चीज आ जाएगा। नो मैग्नेट्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर हम किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं तो वो कुछ रूल हैं, कुछ तरीका है जिसको करके हम अपनी ओर चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, और वह है आपके विचार, आपके थॉट्स। आप अपने थॉट्स के कारण चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा आपका सोच होगा वैसे ही आप चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसका एक टूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप सोचेंगे वैसी ही चीजें आपके पास आएगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, जो लोग जानते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, वो अपने विचार को अच्छा रखें, उन्हें जो चाहिए उसके बारे में सोचें, उनको वो मिलने लगा। लेकिन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते थे लेकिन विचार तो था उनके अंदर, अगर सपोज किसी गाड़ी को देखें और हमें लगा कि ये गाड़ी हमारे पास आनी चाहिए,
तो ये एक विचार उनके दिमाग में आया, एक थॉट्स आए कि ये गाड़ी हमें चाहिए, तो ये पॉजिटिव थॉट्स आए और अगर हम उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो वो गाड़ी हमारे पास आएगी। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी आई जो निगेटिव थी। जैसे कोई बीमार व्यक्ति को हम देखें और उन्हें देखने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत बीमार है, कभी हम भी इस तरह के बीमार हो गए तो कितनी परेशानी आएंगी। तो ये विचार आपके दिमाग में आया और आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करने लगे एज पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप वहाँ पर उन बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी अनजाने में। अब आप देखिए, अगर आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अनजाने में कितनी सारी चीज़ों को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट किए हैं, और वो भी नेगेटिव, क्योंकि आपके थॉट्स के कारण ही आप चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक सर्वे के अनुसार बताया गया है कि डेली हम 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और उसमें से 85% नेगेटिव होते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि 95% थॉट्स रिपीटेडली होता है। तो आप जस्ट सोचिए, 80-85% हमारे थॉट्स अगर नेगेटिव होते हैं तो हम उसी नेगेटिव चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्योंकि 95% रिपीटेडली होता है तो डेली वही सब थॉट्स जो नेगेटिव है उसी चीज़ को हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप कुछ भी सोच रहे हैं तो वो विचार यूनिवर्स के पास जा रहा है। उन्हें यह नहीं मालूम है कि यह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और वो हकीकत में कन्वर्ट हो रहा है। राइट? तो हमें सबसे पहले सीखना होगा कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करें। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम समझ गए हैं तो कैसे इस्तेमाल करें। अगर हम नहीं जानते हैं तो अब समझने की ज़रूरत है कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, जो मैं आपको बताया। अब करना क्या है, हमें सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करने हैं, क्योंकि थॉट्स हमारे दिमाग से होता है। हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, और हमारा दिमाग है वो एक मैग्नेट की तरह है, और हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करने लगते हैं। और हम सबको पता है कि जहाँ पे फोकस होता है एनर्जी वहीं पे फ्लो करती है और वो चीज़ें हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हमें समझना है और इसको अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने हैं इसमें, तो सबसे पहले अपने थॉट्स को बदलने होंगे। यह थॉट्स चेंज करने का एक तरीका है कि आप सबसे पहले अपने फोकस को बदलिए। अगर आप फोकस्ड हैं, अच्छी चीज़ों के ऊपर आप फोकस्ड हैं, तो ऑटोमेटिकली आप लाइफ में कामयाब होने लगेंगे। राइट? और फोकस के साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है माइंडसेट। क्योंकि अगर माइंडसेट आपका पॉजिटिव है तो आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होने लगेंगे, लेकिन अगर माइंडसेट नेगेटिव है तो आपके थॉट्स भी नेगेटिव होने लगेंगे। राइट? तो फोकस और थॉट इज प्राइम इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप समझना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, विश्वास करते हैं आप, और इसको यूज करके अपनी लाइफ में अबंडेंस और हैप्पीनेस और एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए लाइफ में, अगर उसे अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले थॉट्स के ऊपर काम करने होंगे। और ये थॉट से भी पहले जो आपको काम करने हैं वो है फोकस एंड योर माइंडसेट। मैं इसके लिए वेबिनार कंडक्ट करता हूं। आप चाहे तो हमारे वेबिनार में आ सकते हैं। वेबिनार में आने के बाद आप और भी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। फोकस और माइंडसेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने थॉट्स को सही रखने के लिए। और अगर हमारा थॉट सही है तो लाइफ में हम हर एक चीज़ को पा सकते हैं। राइट? तो चलिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे उस वेबिनार का हिस्सा भी बने, क्योंकि मैं रितेश शर्मा हमेशा से यही प्रयास करता हूँ कि मैं लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानकारी दे सकूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है जानकारी दूँ, ताकि उन्हें भी समझ में आए। जितने भी लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं वो और भी अच्छे से समझें, और जितने लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं
वो इसको समझना शुरू करें और चीज़ों को सही ढंग से अपनी ओर अट्रैक्ट करें, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वे में, राइट? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो भी इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक्स करें एंड मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर जाके देखें जहाँ पे मैं ये चीज़ें बताता हूँ कि अगर आप मेरे पुराने वीडियोस के सीरीज़ को देख लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप बहुत अच्छे से समझने लगेंगे। और अगर आप सही ढंग से समझने लगेंगे और अगर आप सही मेंटोर के गाइड से काम करने लगेंगे तो आप भी अपने लाइफ में वो हर एक चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगे जो आपको चाहिए। तो हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए बिफोर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।